किसान साथियों, धान की नर्सरी तैयार करने से पहले हमें कुछ विशेष बातों पे खासकर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। जो हमारे बहुत से किसान साथी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जो कि बाद में चल करके बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम का रूप ले लेता है। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ ये बेहद ही महत्वपूर्ण और तमाम किसान साथियों के लिए होगा। जिसको जानकारी हो उनके लिए भी और जिसके पास जानकारी नहीं हो उनके लिए भी। और यह वीडियो खासकर नए किसान साथियों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक काम आप जरूर कर ले, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहे। तो आइए मुख्य टॉपिक पे बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान साथियों, अक्सर एक चीज देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि जो हमारे नए किसान हैं, जो कि स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म में वो अपना खेती करने की सोच रहे हैं या खेती करने की तैयारियों पूर्ण रूप से कर चुके हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे पुराने किसान हैं, जो कि 10 साल पुराने किसान हो, 5 साल पुराने किसान हो, या मतलब लंबे समय से वो किसानी में लिप्त हो, उनके लिए भी। तो देखिए, ये हमारा चल रहा है मई का महीना। मई का भैया कौन सा तारीख हो गया? आज हो गया तारीख 19, और 19 तारीख है, और मई के आखिरी समय तक यानी 30-31 मई तक, या आप जून का ले ले, जून के स्टार्टिंग वीक का ले ले, ये 1 तारीख से 10 तारीख के बीच ले ले, या 10 से 15 के बीच ले ले, यही हमारा इम्पोर्टेंट समय होता है धान की नर्सरी का। अब भैया आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी का समय होता है, इस टाइम अगर हम धान का नर्सरी डालते हैं तो क्या हमें परेशानी नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी परेशानी, लेकिन परेशानियों का समाधान आपका भाई बताएगा, और उसके साथ साथ एक एक बारीकियां बताऊंगा। धान की नर्सरी कैसे डालें, नर्सरी डालने से पहले खेत की तैयारी हम किस हिसाब से करें, उसके बाद जब हमारे धान की नर्सरी 1 सप्ताह का हो जाए, 1 वीक का हो जाए तो क्या करें, 2 वीक का हो जाए तो क्या करें, कितने दिनों में हम अपने धान की नर्सरी को तैयार करके रोपाई के लिए रेडी कर सकते हैं। इन तमाम बातों से आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, धान की नर्सरी अगर आप मई महीना में डालने की सोच रहे हैं, मई महीना में देखिए हमने भी धान की नर्सरी हमें भी डालनी है, हमने भी तैयारी कर दी है। मई महीना में धान की तैयारी करना शुरू करें तो भैया आपको एक बात दिमाग में जरूर बैठा लेना है कि मई के बाद अभी पूरा लू और गर्मी और टेम्परेचर अभी जून के महीना में तगड़ी पड़ने वाली है। इस चीज को आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो उसके पहले धान की नर्सरी डालने से पहले आपको सबसे फर्स्ट काम क्या करना है कि अपने जिस खेत में, जिस क्यारी में आप धान की नर्सरी डालने की सोच रहे हैं या डालने वाले हैं, तो भैया आप उस खेत को निरंतर कम से कम आप आज ही से और अभी से कम 5 से 8 दिनों तक कंटिन्यू उसमें पानी चलाना शुरू कर दें। अब पानी चलाने का तात्पर्य क्या है? तो पानी चलाने का तात्पर्य इससे है कि पानी जब हम उस खेत में डालेंगे, उस क्यारी में डालेंगे जिसमें हमें नर्सरी डालनी है धान की, भैया उसमें जितने भी खरपतवार होंगे ना, वो क्या होंगे, नए जो उगने वाले होंगे, वो पानी चलाने से ऑटोमेटिक वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। उन खरपतवारों का जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा। जब जर्मिनेशन होकर के जो मिट्टी से बाहर ऊपर आएगा, तो आप सबसे पहले यह आइडिया लगा लेंगे कि हमारे इस खेत में कौन कौन से खरपतवारों की जर्मिनेशन होने वाली है आगे भविष्य में चल करके, यानी जब हम धान की रोपाई करेंगे तब। पहला आपको ये अनुभव मिल जाएगा। दूसरा अनुभव क्या हो जाएगा कि जब खरपतवार, जिसमें नर्सरी आपको डालनी है, उसमें खरपतवार जब जर्मिनेशन हो जाता है, तब भैया आप 8 दिनों तक जो आपने पानी चला रखा है, तो जितने भी उसमें खरपतवार होंगे, जितनी वेराइटियां होंगी आपके खेतों की, वो सारे के सारे उसमें जर्मिनेशन होंगे, 1-2 उसमें खरपतवार को छोड़ करके। अब उसको 8 दिन तक आपने पानी चला लिया, अब पुनः उसको भैया आप 8 दिन तक यूं ही छोड़ दें, उसको खेत को उठने दें, यानी जो नीचे की सतह है मिट्टी की, उसको ऊपर आने दें सूख करके। ऑटोमेटिक जब आपका खेत उठेगा, उठने का मतलब हमारा ये है कि जब खेत आपका जुताई के लिए रेडी होगा, तो उसमें बारीकी बारीकी आप अपने खेतों में देखेंगे कि धारियां बननी शुरू हो जाएगी, बारीकी, बिल्कुल बारीकी। तो आप समझ लें कि हमारा जो यह खेत है, यह
जुताई के लिए रेडी हो चुका है। पुनः आप उसको क्या करें, एक बार जुताई करवा दें, और जुताई इस ढंग से करवाए ना कि उसकी मिट्टी बिल्कुल रेत की तरह आप बना दें। 3 बार 4 बार, हो सके तो 5-6 बार भी आप उसकी जुताई करवा दें, क्योंकि छोटी सी क्यारियां बनानी है आपको नर्सरी के लिए। चाहे आप 50 एकड़ की खेती करो, चाहे आप 100 एकड़ की करो, चाहे आप 1 एकड़ की करो, ज़्यादा उसमें जगह नहीं लेना है नर्सरी में, धान की नर्सरी में। तो पूर्ण रूप से उस खेत को, उस क्यारी को आप जुताई करवा करके मिट्टी को बिल्कुल आप रेत की तरह बनवा दें। रेत की तरह बनवाने के बाद उसको कम से कम 3 दिन तक आप छोड़ें, यूं ही छोड़ दें। ना उसमें पानी देना है, ना ही उसमें कोई कुछ भी उसमें नहीं करना है। खरपतवार की दवा भी उसमें आपको नहीं देनी है, यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। यूं ही छोड़ देने के बाद क्या होगा पता है आपको, अब जो भी खरपतवार उस नर्सरी के क्यारी में उगने वाले होंगे ना, या खेत में उगने वाले होंगे, उनका जितने भी नेमाटोड अंदर से जितनी भी जड़ होंगे ना, उनको थोड़ा सा अंदर तक जुतवाएं आप। वो बिल्कुल ऊपर की सतह में आ जाएंगे और सूख करके वो भूसा हो जाएंगे 3 दिन के अंदर, वो बिल्कुल सूख करके भूसा हो जाएंगे। हाँ, अब आपको करना क्या है, 3 दिन के बाद उसमें आप पानी लगाएं। पानी उसमें किसान साथियों लबालब उसको पानी से आप भर दें। पानी में कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है। पानी से भरने के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे, ज़्यादा बेटर होगा 48 घंटे तक पानी से उसको लबालब भरे रहे। लबालब पानी से जब आप भर देंगे ना, जो भी उसमें खरपतवार के जो बचे हुए अवशेष होंगे या आपके फसल के बचे हुए अवशेष होंगे किसान साथियों, वो बिल्कुल उसमें सड़ करके वो कंपोस्ट बन जाएंगे। वो कंपोस्ट का काम कर देंगे, वो भी आपके फसल के लिए फायदेमंद होंगे। कार्बन का काम कर देंगे, आपके खेतों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज होता है कार्बन, जो आप जानते भी हैं, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बता भी रखा है। अब उसके बाद पुनः आपको क्या, इस कार्य को करने में कम से कम आपका 12 से 15 दिन का समय जाने वाला है। हो सकता है 1-2 दिन ज़्यादा जाए। तो इसीलिए धान की नर्सरी डालने से पहले ये सब जो चीज़ें होती हैं, समय खींचता है, तो हम पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम घर से उठे, अब धान की हमें रोपाई करनी है, धान की नर्सरी डालनी है, और गए फटाफट खेत को जुतवा दिए। खेत को जुतवाने के बाद पानी लगाया, उसमें पाटा दिलवाए और उसमें धान का बीज डाल दिए। भैया ये सब टेम्पररी काम हो जाएगा, बहुत ही नुकसान होगा आपको। हो सकता है कि आपके धान का नर्सरी का जर्मिनेशन ही ना हो, और जर्मिनेशन हो तो बिल्कुल खरपतवार के साथ हो, और आगे चल करके बहुत सारे रोग उसमें नर्सरी में ही लगना शुरू हो जाएगा। आप धान की रुपाई क्या करवाएंगे? तो इसीलिए ये 15 से 16 दिन 17 दिन का समय खींचता है। तो पहले से ही तैयारी करना आप शुरू कर दें। जब ये तैयारी आप शुरू कर देंगे तो किसान साथियों, आपका मई का महीना भी चला जाएगा और आपका जून का 10-12 दिन वहाँ उसमें भी चला जाएगा, यानी आपका आधा जून निकल गया। बहुत सारे किसान साथी तो भैया मई में उनका धान का नर्सरी बढ़ चुका है, धान की नर्सरी की जर्मिनेशन भी हो चुकी है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक उनका हाइट भी हो चुका है। हमने कई जगह देख भी लिया। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि आपने जब इतना काम करवा दिया, पानी जब 2 दिन आपने पानी लगा करके उसमें छोड़ दिया, उसके बाद उस पानी को आप बिल्कुल क्या करें, पानी अगर थोड़ा उसमें बचा भी हो तो उस पानी को खाली कर दे, काट दे, यानी पानी बाहर निकल जाए। पानी बाहर निकलने के बाद किसान साथियों एक बार पुनः उसको पानी से भरें, लबालब भरें। लबालब पानी से भरने के बाद मेढ़ों को मजबूत कर लें, आसपास के मेढ़ों को आप मजबूत कर लें ताकि पानी बाहर न जाए। अब उसके साथ हो सके तो आप ट्रैक्टर से भी इसमें पाटा लगवाएं, पाटा पूरी ढंग से आप लगवाएं, जुताई के साथ पाटा लगवाते जाएं। पाटा लगवाने के बाद अब आपको क्या करना है, धान की जो बीज है, धान के बीज को आप कम से कम 48 घंटे तक पहले से ही पानी में भिगो करके रखें। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हमको 22 मई को हमें धान की बीज डालनी है अपने खेतों में, तो 22 मई को डालनी है, तो 20 मई को ही पानी में उसको क्या करें, आप घर पे ही जितनी मात्रा में आपको रखनी हो धान की बीज जो है पानी में उसको डुबो करके रखवा दें, यानी धान में कुछ नमी आ जाए। नमी आ जाएगी, आगे बताऊंगा कि इससे फायदा क्या होगा। अब पुनः भैया क्या करना है कि जब आपने खेतों में आपने पानी लगा दिया, पानी लगाने के बाद आप ज्यादा नहीं, अगर आपने 2 एकड़ की आपको धान की नर्सरी लगानी है तो 2 एकड़ की नर्सरी में हमारे खासकर बिहार में किसान साथियों 1 बीघे के लिए 1 केजी धान की हम लोग बीज लेते हैं। 1 एकड़ के लिए यानी 4 बीघे के लिए 4 केजी धान की बीज लेते हैं। तो इसी हिसाब से आपको धान की बीज लेना है। अब पानी आपने जिस खेत में लगा रखा है उसमें आपसे अगर हो सकता हो तो आप नाइट्रोजन यानी यूरिया ले लें। 2 एकड़ के लिए आपको कम से कम आप
ज़्यादा नहीं 4 से 5 केजी यूरिया ले लें। यूरिया आप उस खेत में फेंक दें, पानी सहित फेंक दें, या पानी इसमें लगा है आप यूरिया को फेंक दें। ठीक है, यूरिया को फेंकने के बाद किसान साथियों अब आप क्या करें कि 2-4 घंटे या 5 घंटे बाद या 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद एक बार अगर पानी उसमें देख लें कि पानी कम हो रहा है तो पानी पुनः उसको लबालब भर दें। और भरने के बाद आप धान की बीज जो आपने पानी में भिगो करके रखा है 48 घंटे से, उसको ले जाएं। और ले जाने के बाद आप उस खेत में जाने के बाद भैया आपको धान की बीज ऐसे उठाना है और ऐसे फेंकते जाना है और पीछे की तरफ खिसकते जाना है ना, कि धान जैसे हम खाद अपने खेतों में मारते हैं और खाद मारते जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये गलती मैं शुरुआत में, जब मैं शुरुआती दौर में किसानी कर रहा था तो मैंने यह गलती फर्स्ट टर्म में कर दी थी। मैं धान के बीज मैं हाथों में लेकर के देते जा रहा था और आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था। मतलब कि जो धान के बीज खेतों में गिर रहे हैं उसको मैं पैरों के तले दबाते भी जा रहा था, मतलब जो जर्मिनेशन ही नहीं हुआ। तो ये गलती आप मत कर देना। धान की बीज आप मारते जाओ और पीछे की तरफ आप खिसकते जाओ, यानी आपके पैरों से धान की बीज दबेगी नहीं और आपका सुटेबल धान का जो जर्मिनेशन होगा बिल्कुल एक लेवल पे होगा और बराबर पे होगा। अब करना क्या है, जब धान की बीज आपने उसमें डाल दिया, डालने के बाद किसान साथियों 3 दिन तक कंटिन्यू उसमें शाम को पानी चलाएं, सुबह पानी को निकाल दें, शाम को चलाएं और सुबह निकाल दें। यह आपको करना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि गर्मी और लू और टेम्परेचर के वजह से जो धान का बीज है ना भैया, पानी दिन में पूरा छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो पानी हीट होगा, गर्म होगा और धान का बीज आपका उबल जाएगा तो धान का जर्मिनेशन ही नहीं होगा, वो अंकुरन ही नहीं लेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब यह आपने कर दिया, इतना काम आपने कर दिया। 3 दिनों तक यह काम करें, शाम में पानी लगाएं, सुबह काट दें। 3-4 दिन के बाद देखेंगे कि जब आपका धान का बीज अंकुरन लेना शुरू कर दिया, अंकुर फोड़ना शुरू कर दिया, व्हाइट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है किसान साथियों, फिर 3 दिन तक आपको क्या करना है, 3 दिन तक वही काम पुनः रिपीट करना है। पानी शाम में लगाएं, सुबह काटें, पानी शाम में लगाएं, सुबह काटें। जब आपका धान का जो अंकुरन है, जो बड़ा होकर के जब आपका इतना बड़ा हो जाए, आधी उंगली तक आपका पहुंच जाए, तब पुनः किसान साथियों उसे पानी लगाएं और निरंतर 24 घंटे तक पानी रखें। 24 घंटे के बाद उस पानी को फिर आप खाली करें, मतलब दिन रात दोनों रखें, पूरा खाली कर दें। यह प्रक्रिया आपका कम से कम 15 दिनों तक चलेगा। 15 दिनों के बाद जब आपका धान का अंकुरन जब इतना बड़ा साइज का हो जाए, इतना बड़ा 1 उंगली के लगभग हो जाए, तब उसमें पुनः आपको क्या करना है, नाइट्रोजन ले लेना है। ज्यादा नहीं लेना है, 1 से 1.5 केजी 2 एकड़ के लिए या 2 केजी तक नाइट्रोजन धान की नर्सरी के लिए बहुत हो जाता है। उसका छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद किसान साथियों उसे पानी लगा दें। फिर पानी लगाने के बाद अब उसको अपना विकास करना शुरू कर देगा। और यही प्रक्रिया आपको पुनः 8 दिन बाद कर देनी है। नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ा बढ़ा देना है, 2 किलो की जगह आपको 4 केजी या 3 केजी कर देना है और अब धान के नर्सरी में दे देना है। किसान साथियों 22 से 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 30 दिनों तक जाते जाते आपका जो धान की नर्सरी है वह रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। और उसमें से धान की जो नर्सरी है उसको उस क्यारी से, उस खेत से हटाएं और दूसरे जगह जहाँ पे आपने खेतों की तैयारी करवा रखी है वह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि रोपाई के लिए कैसे खेत की तैयारी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, अगले वाले वीडियो में। तो यह सारी प्रक्रिया आपको पूरी करनी है इस तरह से, और इस विधि से धान की नर्सरी हम तैयार करते हैं। बिल्कुल सामान्य तरीका आपको बता रहा हूँ, कोई इसमें ताम झाम ज़्यादा नहीं है, ना ही इसमें कोई ज़्यादा खर्च है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और आपको नया जानकारियां मैं देता रहूं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें।